परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। आज परम पावन पापांकुशा एकादशी व्रत एकादशी तिथि सभी प्रेमियों को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पापांकुशा एकादशी में दो बात विशेष है।
अभी तो थोड़ा हम लोग प्रसंग से प्रभु श्री राम का ही स्मरण करेंगे। प्रसंग से रात्रि में ही जागरण में एकादशी और भागवत कथा, तुलसी स्तव और जो प्रभु चाहेंगे। 2 बातें मुख्य हैं। एक तो आज भगवान पद्मनाभ का पूजन होता है, बहुत विशेष है वो पद्मनाभ भगवान का पूजन, सो हम लोग जागरण में अवश्य करें, करना चाहिए। और दूसरे, आज भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम किया जाता है। बड़े बड़े ऋषि, योगी, महर्षि भी बहुत लंबे समय तक तपस्या करके जो फल प्राप्त करते थे तपस्या से, आज के दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से उसका फल पूरा पूरा प्राप्त हो जाता है। और एक चीज़ ये भी है इन दोनों के बीच कि आज भगवान के नाम और कीर्तन की भी बड़ी महिमा है। भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान नाम का संकीर्तन करना, प्रणाम की विशेष महिमा है जो हमारे हाथ में है। और अभी तो शाम है, अभी तो आधा समय बचा है, आधा से ज़्यादा ही, तो इसका हम लोग लाभ उठावें। शरीर से प्रणाम करने में प्रभु को समर्थ न हो तो मन से करें, मन न लगता हो तो कृपा करके वाणी से भगवान को प्रणाम करें, भगवान के चरणों में मस्तक रखें। क्योंकि कर्म तो सब मान्य है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से कोई कर्म करें, शरीर से कोई कर्म करें, वाणी से कोई कर्म करें, कर्म तो बनता ही है। अच्छा जी, बोलिए श्री काशी महारानी की जय। शेष जो भी व्यवस्था है एकादशी की, हम लोग जागरण में ही 10:30 बजे से जब भी आएंगे तो उसी समय करेंगे। अभी थोड़ा सा प्रसंग का स्मरण करना है, क्योंकि कल भी स्वयं प्रभा जी के चरित्र पर हम लोग रहे, इसी बहाने प्रभु का कुछ नाम स्मरण हुआ। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान आगे प्रसंग क्या है? वैसे तो संपाति जी का प्रसंग है, संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एकादशी के पर्व पर सब कुछ रहता है ना, भीतर भी बाहर भी सब मिला जुला रहता है। बानर जामवंत जी के साथ अंगद जी की अगवानी में हनुमान जी महाराज भी हैं, समुद्र के तट पर पहुंचे हैं, बड़े विचार में पड़े हुए हैं, इतना बड़ा समुद्र कैसे पार किया जाए भाई। और इसी समय समुद्र के किनारे रहने वाले संपाति से इन सब की भेंट हुई। संपाति जी की कथा हम लोग आगे ले लेंगे। और संपाति बानरों को मारने के लिए तैयार हो गए। तब अंगद जी बोल पड़े, भाई वो तो गिद्धराज जटायु बहुत बढ़िया था। गिद्धराज जटायु ने तो राम जी की सेवा के लिए प्राण तक का त्याग कर दिया, और हम तो राम कार्य में आए हैं, और ये कैसा गिद्धराज है जो हमें मारने के लिए तैयार हो रहा है, हमें ही खाना चाहता है। हम तो पहले ही मरे हैं, सीता जी का कोई खबर नहीं मिला, कोई खोज नहीं हुई, लौटे तो सुग्रीव मारेंगे, खोज इधर नहीं हुई, और ये संपाति, ये गिद्धराज कहाँ से आया, ये हमें ही खाना चाहता है, कहता है बहुत दिनों से भूखा हूं। तो संपाति ने भी कहा कि भाई अंगद जी बहुत बुद्धिमान हैं, युवराज भी हैं, बड़े बुद्धिमान भी हैं, जब देखे प्राण संकट में है, यह है तो संपाति, क्या वो जानते नहीं है? तो जटायु का नाम लो, भाई की याद आएगी, कम से कम हम लोग को आहार तो नहीं बनाएगा। अच्छा, अंगद जी जब बड़े उदास हुए थे कि न तो श्री जानकी माता की कोई खबर हुई, न सुग्रीव के पास लौट सकते हैं, ये तो मरने जैसी स्थिति हुई,
उस प्रसंग में जामवंत जी ने समझाया था अंगद जी को, जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विषेखी, तात राम कहूँ नरजन मानो। संपाति भी सुन रहा था ना गुफा के भीतर, तात राम कहूँ नरजन मानो। हे अंगद, जामवंत जी कहते हैं, अंगद तुम राम जी को क्या मनुष्य समझते हो? अरे निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। वो तो निर्गुण ब्रह्म है, अजय हैं। तुम किस बात का दुख करते हो? अभी तक खबर नहीं मिली तो। अजित, उनको कौन जीत सकता है? अजय हैं, अजन्मा, निर्गुण ब्रह्म, ऐसा जानो। और हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हमारा कितना सौभाग्य है, हमें उन सगुण, जो निर्गुण ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वस्तुतः वह तो न निर्गुण है न सगुण है जी, पर फिर भी जो ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म के रूप में हृदय में भीतर रहता है, जब वो सगुण बनकर श्री राम श्री कृष्ण रूप से प्रकट होता है, तो उस सगुण ब्रह्म में निरंतर अनुराग हो, ये तो बड़भागियों को ही मिलता है। जामवंत जी ने अंगद जी से यही बात कही। गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री रामचरितमानस में, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। पता नहीं निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप बताया, और ये भी बताया जो निर्गुण ब्रह्म बता रहा हूँ वही सगुण होकर आया है, और हमें सेवा मिली है, हमें उनके चरणों में अनुराग है। तो अंगद ये न सोचें कि भाई निर्गुण था तो सगुण कैसे। तो जामवंत जी ने पहले ही कह दिया, अंगद जी कुछ नहीं कहते। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो द्विज लागे। भगवान तो अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं, दूसरे उनके अवतरण का कोई कारण हो सकता नहीं, संभव नहीं है, उनकी खुद की इच्छा। तो इच्छा क्यों? सुर मही गो द्विज लागे, देवताओं के रक्षण के लिए, पालन पोषण के लिए, पृथ्वी की रक्षा, धर्म की रक्षा, गौ की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, इन सब की रक्षा के लिए, धर्म की भलीभांति स्थापना हो, भगवान अपनी इच्छा से अवतरित हुए हैं। ये वही निर्गुण ब्रह्म है जो सबके हृदय के भीतर रहते हैं। इसलिए हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। और जामवंत जी ने भगवान के अवतार का रहस्य भी समझाया, उनका दुख देखकर कि अंगद बड़े दुखी हैं। अरे हमारे नायक हैं, मालिक हैं, युवराज हैं, ये उदास होंगे, दुखी होंगे तो सेना का क्या होगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि सगुण उपासक संगतः रहहि मोक्ष सब त्यागी। भगवान के सगुण स्वरूप के जो उपासक हैं, प्रेमी हैं, जब जब भगवान अवतार लेते हैं वो भी आ जाते, वो आ जाते हैं तो मोक्ष को त्याग कर आते हैं। उनको तो भगवान के साथ लीला में रहना है। मानो जामवंत जी ने कह दिया हम सब बड़े प्रेमी हैं सगुण ब्रह्म के, तभी तो आज प्रभु की लीला के साथ हैं और सेवा भी मिली है, उनके चरणों में भरपूर अनुराग है। और यही विधि कथा कहीं बहुभांति, तरह तरह से जामवंत जी अंगद जी को समझा रहे हैं। ये बानर बड़े चतुर हैं, ये सब भाप गए कि भीतर संपाति है, बहुत समय से भूखा है, उसके पंख हैं नहीं, जल चुके हैं, आहार पुत्र ने उसको बहुत दिन से आकर दिया नहीं, रावण ले जा रहा था श्री जानकी माता को, संपाति का पुत्र गया था, न तो रावण आहार के लिए मिला न कुछ और मिला है इसको, कुछ अनबन हो गई बाप बेटे में उस दिन। तो फिर से, क्योंकि राक्षस, जीवित राक्षस गिद्ध खाते ही नहीं है, रावण तो जी रहा था। है प्रसंग, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो तरह तरह से कथा सुनाई। देखो अंगद जी को, क्या अंगद जी को पता नहीं कि श्री राम पूर्ण परात्पर ब्रह्म है? तो बाली के समय ही पता पड़ गई थी। फिर ये वार्तालाप क्यों हो रहा है? संपाति जी को सुना रहे, भाई हमें मत खाओ, हम तो उन सगुण ब्रह्म परमात्मा के सेवक हैं, उनके अनुरागी हैं। कहाँ तो तुम्हारे भाई ने उनके कार्य के लिए प्राण दे दिए और कहाँ तुम उनके सेवकों का प्राण लेना चाहते हो। तो अब सीधे बात कैसे करें? तो आपस में बात कर रहे हैं। सुनेगा तो गिद्ध है, सुनेगा तो उसकी बुद्धि सुधरेगी तो हम लोग के प्राण की रक्षा होगी। तो यही विधि कथा कहें बहुभांति। और गिरिकंदरा सुनी संपाति, संपाति से भीतर सुन रहा है।
संपाति को तो अभी तक लग रहा था भाई इतने सारे बानर अनशन करके मरना चाहते हैं, मोहि आहार दीन जगदीशा, आज परमात्मा ने भरपेट आहार की व्यवस्था की है, पर अब ये मर जाएं तो ये उपदेवता हैं, जीवित नहीं खा सकते इनको, ये मर जाएं अनशन करके तब तो खाएं। अच्छा, गीत में एक चीज़ और होती है, पूरा न भी मरे तो भी, मरणासन है तो भी खा सकते हैं, ये शास्त्र सम्मत बात है। तो भाई अनशन करके बैठे हैं अन्न जल त्याग के, तो इतने निर्बल हो जाएं कि इन पे शक्ति न रहे तो खा लें। तो संपाति तो सोच रहा था आज सबही का भक्षण करूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरूं, आहार ही नहीं मिला। तो कब से इसको आहार नहीं मिला? जिस दिन से श्री जानकी माता का रावण ने हरण किया, श्री छाया की जानकी का, उसी दिन से इसको आहार नहीं मिला। उसके बाद इसका पुत्र आया नहीं था इसके पास। इसलिए संपाति सोचता है कबहू न मिली भर उदर आहारा, पेट भर के भोजन नहीं मिला। अब पुत्र भी लाता था तो अपने हिसाब से लाता था, पेट नहीं भरता होगा, पर आज दीन विधि एक ही बारा। संपाति सोचता है विधाता ने तो आज एक ही बार में सारा आहार दे दिया, इतने बानर वो भी अनशन करके बैठ रहे हैं, मर के ही उठेंगे। और उठेंगे क्या फिर? जब मरणासन्न हो जाएंगे, मरने ही वाले होंगे, शक्ति जाएगी, हम तो तभी से शुरू हो जाएंगे। तभी तो सब उसकी बात सुन के डर गए थे। डर पे गीत बचन सुनिकाना, तो सबको लगा भाई अब भा मरण सत्य हम जाना, अब तो मरना है, अनशन करके ना मरे तो ये मार डालेगा, ये तो खा जाएगा। जामवंत जी को इस प्रसंग को देख के बड़ी चिंता हुई थी। बड़ी बुद्धि लगाई अंगद जी ने, तुरंत देखा अरे ये तो और बड़ा भारी संकट बीच में आ गया। तो कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। जामवंत जी ने अभी कहा था कि हम लोग बड़े भागी हैं ना, बड़भागी हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। और अब अरे युवराज हैं, नायक हैं, क्या बढ़ चढ़ के बात की कि धन्य जटायु सम कोई ना है। और जटायु को क्या कहते हैं अंगद जी? हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। हम तो बड़भागी हैं, हे जामवंत जी आप कहते हो हम बड़भागी हैं, हम सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, उनके चरणों के अनुरागी हैं, पर जटायु तो परम बड़भागी था। जब जटायु का नाम सुना तो संपाति, ये दोनों ही सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। अरुण, ये अरुण जी गरुण जी के सगे भाई हैं, महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, और इन्हीं अरुण के दोनों पुत्र हैं संपाति और जटायु। जटायु जी तो भाई उनका शरीर पूरा हो गया, भगवान के धाम को चले गए। यहाँ संपाति बचते हैं, ये भी असाधारण बल रखने वाले हैं, पर इनके पास पंख नहीं है किसी कारणवश। तो जब संपाति ने सुना अरे ये तो जटायु का नाम लेते हैं और कहते हैं कि राम काज कारण तनु त्यागी, क्या उसने राम जी के कार्य के लिए अपना शरीर त्याग दिया? क्या जटायु का शरीर अब नहीं है? हरिपुर गए परम बड़भागी। ये बानर तो कहते हैं कि वो भगवत धाम चला गया, वो बड़ा बड़भागी है। अरे वो मुझसे छोटा भाई था, वो मुझसे पहले भगवत धाम चला गया। बिल्कुल मन की एकाग्रता संपाति जी की जटायु जी पर हो गई। संपाति जटायु के भाई थे। संपाति जी ने कहा तुम लोग मेरे भाई का नाम ले रहे हो, मेरा भाई कहाँ है? तो बानरों ने संपाति को सब कथा सुनाई। कथा सुनकर संपाति ने कहा देखो मैं अतिशय वृद्ध हो गया हूँ, तुम लोग मुझसे इस समय भय मत मानो। मेरे भाई की मृत्यु हुई है, भले वो भगवत धाम गया, मैं उसको जल देना चाहता हूँ, तो तुम लोग कृपा करके मेरे शरीर को उठाओ और समंदर के थोड़ा अंदर ले चलो और मैं उसको जल दूँ, कम से कम कटी तक तो जल आवे। मेरा शरीर अतिशय वृद्ध है, मुझसे भय मत मानो। मैं तुम्हारी मदद अब तो नहीं कर सकता श्री सीता जी की खोज में, पर मुझे दिख रहा है कि लंका के अशोक वन में श्री सीता जी विराजी हुई हैं। यहाँ से 100 योजन दूर समंदर के बीच में
त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नाम की एक नगरी दिख रही है, वहां से सीता जी विराजी हुई हैं। तुम में से जो कोई इस 100 योजन के समंदर को लांघ सके वही श्री सीता जी से मिलकर वापस आ सकता है। अब तुम सब आपस में विचार करो, मन में विचार करो कि भाई तुम में से ऐसा शक्तिशाली कौन है जो 100 योजन समंदर लांघ सके। तो प्रसंग तो बहुत ही सुंदर है। संपाति कहता है भाई मुँह हिले जाओ सिंधु तट देव तिलांजलि ताही। पहले तो मैं अपने भाई को तिल से मिश्रित अंजलि में जल भरकर उसको दूं और फिर वाणी से तुम लोगों की सहायता कर दूंगा। बचन सहाय करब मैं पैहु खोजहु जाए। तुम लोग उनको पालोगे, तुम लोग को अब खोज नहीं करनी है, क्योंकि मैं सीता जी को ऐसे देख सकता हूं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। गिद्ध की दृष्टि अपार है, तो इसमें कोई शंका और कोई भ्रम मत मानो। मैं जैसे तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही श्री सीता जी को अशोक वाटिका में बैठा हुआ देख रहा हूं। तो इधर संपाति ने क्या किया, अनुज क्रिया कर सागर तीरा। ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। जामवंत अंगद जी इस संपाति के पूरे शरीर को उठाते हैं, समुद्र के तट पर लाते हैं। कैसे लाते हैं, वो क्या दृश्य हुआ, क्या शरीर था। अरे जटायु का ही शरीर कितना बड़ा था। पंचवटी में जहाँ प्रभु रह रहे थे पीछे एक वट वृक्ष था, वो इतना विशाल था कि वो कई योजन में था। एक योजन में 4 कोस होते हैं, 7-8 मील। तो पंचवटी में जो वट वृक्ष था वो कई योजन में था, उसके ऊपर जटायु रहते थे। कितने कितने योजन के तो इनके शरीर थे। तो संपाति जी को अंगद जी ने अकेला उठाया और समुद्र के किनारे ले गए, और वहां से फिर समंदर के अंदर भी ले गए कि कम से कम इसके कटी तक तो आ जाए, कमर तक तो जल आवे, तब तो तिलांजलि जल में खड़ा होके देगा। कैसे देगा, पंख है नहीं इसके। तो अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कह निज कथा सुनहु कपिबीरा। संपाति ने अपने दोनों भाइयों की कथा भी सुनाई वानरों को। ये भी हम लोग आगे स्मरण करेंगे। हाँ, तो संपाति कह रहे थे भाई तुम लोग विचार करो कि तुम में ऐसा कौन सा शक्तिशाली है जो इस समंदर को 100 योजन के समंदर को पार कर सकता है। कोई ये समंदर तो है नहीं। ये समंदर जो अभी है ये तो 7 समंदर का भी एक समंदर नहीं है। ब्रजा गंगा के 7 पुत्र हैं, उनमें भी ये एक नहीं है ये 100 योजन का समंदर। चलो, तो यन नाम स्मत मात्र अपरमितम संसार वारानिधम तीर्थवा गक्षति दुर्जनोपि परमं विष्णु पदम शाश्वतम तस्यैव स्थित कारणस्य त्रिजगतां रामस्य भगताः प्रिया यूयं किं न समुद्रमातृतरणे शक्ताः कथं वानरा। संपाति कहता है, अरे हे वानरों, जिसके नाम स्मरण मात्र से अति दुर्जन मनुष्य भी इस अपार संसार सागर को पार करके भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है, उन श्री राम के तुम तो प्रिय भक्तजन हो, फिर तुमको इस क्षुद्र समुद्र को पार करने में क्या कठिनाई हो सकती है। संपाति को तो लगता है पंख होता तो अभी जाता, श्री सीता जी को उठा के ले आता। उधर बाली कहता था, अरे आपको अपनी भार्या की खोज करनी थी, हमें बताते। रावण का तो गला मरोड़ देता, इतना भय खाता है मुझसे, मैं झट ले आता। पर बाली ने यह भी कहा, आप अपने ही पराक्रम से प्राप्त करेंगे, ये भी मैं जानता हूं।
यहाँ संपाति एकदम हारने लगे बानर, इतना विशाल समंदर। अरे जिन प्रभु के नाम स्मरण से भवसिंधु से जीव पार होता है, एक पृथ्वी पे ये छोटा सा भवसिंधु, हम लोग को ये समंदर दिखता है सिंधु, और जिसको भवसिंधु कहते हैं उस भवसिंधु पे तो ऐसे न जाने कितनी पृथ्वियाँ, पृथ्वी छोड़ो कितने ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड में न जाने कितनी पृथ्वी होती हैं। प्रभु के तो रोम रोम पे ब्रह्मांड है। तो भव सिंधु किसको कहते हैं? सिंधु तो हम लोग देख ही रहे हैं। भव सिंधु का अर्थ होता है एक ऐसा समंदर, एक ऐसा सिंधु जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, पानी के बुलबुले की तरह समंदर के भीतर ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर नीचे। और एक ब्रह्मांड में न जाने कितनी पृथ्वी है। इसलिए संपाति जी ने ऐसा कहा, अरे जिन प्रभु के नाम स्मरण से पापी से पापी मनुष्य भी इस अपार संसार सागर को पार करके भगवान के परम पद को पाता है। तुम लोग उन प्रभु के भक्त हो, तुम्हारे लिए तो ये समुद्र एकदम क्षुद्र है, तुक्ष है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग भगवान नाम जप करते हैं, हर जगह सीखते हैं, सुनते हैं कि भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो जप करने की विधि क्या होनी चाहिए? गोस्वामी ने बात कही, गोस्वामी जी ने बात कही, सार सार हो ही राम को नाम जप। जिन प्रभु का नाम लेते हो, जो भी नाम जप करते हो, उनके हो के नाम जपो। हो ही राम को नाम जप। नाम जप तो तब करो जो पहले ही राम जी के बन जाओ। यहाँ तो सब राम जी के भगत हैं बानर लोग, प्रसंग संपाति सुना रहे। हो ही राम को नाम जप की, नाम की बहुत में, अब नाम के बल से तो समंदर पार होना है। तो नाम जप की विधि बहुत आवश्यक है। और उसकी आवश्यकता क्यों है? कि नाम जप हो, भीतर का प्रेम होना चाहिए प्रभु के प्रति। भगवान प्रिय लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान का नाम, उनका गुण, उनका प्रभाव, उनका तत्व, उनसे संबंधित बातें खूब मीठी लगें, प्यारी लगें, जैसे लोभी को धन प्यारा लगता है और जो मोही होता है उसको परिवार की बातें अच्छी लगती हैं। ऐसे ही भगवान की बातें अच्छी लगें, प्रभु की बातें मीठी लगें, भगवान मीठे लगें, ये खास बात है। खास क्या है भाई? हमें तो भगवान मीठे नहीं लगते, तो भगवान तो अपने हैं, नहीं मीठे लगते तो संसार मीठा लगता है और संसार अपना है नहीं। संसार तो छोड़ो, शरीर भी अपना नहीं है। संसार भी मिला है, परिवार भी यहाँ कर मिला है, शरीर भी यहाँ मिला है, ये सब यहीं रह जाएंगे। भगवान मिले हुए नहीं हैं तो बिछड़ने वाले भी नहीं हैं, सदैव साथ रहने वाले हैं। भगवान हमसे कभी दूर हुए नहीं। घर के लोग तो दूर हो भी सकते हैं, यहाँ वहाँ आ जा सकते हैं, हम आ जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। प्रभु तो दूर हुए नहीं, प्रभु तो अलग ही नहीं है हमसे, दूर कैसे हों? हम खुद से कैसे दूर हो सकते हैं? प्रभु तो अलग है ही नहीं, तो दूर कैसे होंगे? इसलिए हम भगवान को अपना माने। अपना मानने का अर्थ है अपनापन। जब प्रभु में अपनापन होगा तो प्रेम होगा, तब प्रभु मीठे लगेंगे, तब नाम जप का बड़ा लाभ हो जाता है, बहुत लाभ हो जाता है। तो हम भगवान को तो अपना माने, पर संसार को अपना ना माने। अच्छा, हम भगवान को याद ना करें तो भी भगवान हमारे, वो ही हमारा पालन पोषण करते हैं, वो ही मेरी रक्षा करते हैं, वो ही मेरा कल्याण करते हैं। हम माने चाहे ना माने, ना माने तो अभिमानी कहलाते हैं, मान लें तो दीनों के भगवान के चरणों में चले जाते हैं भक्तजन। करुणा जी से काकभूषुंडी जी ने कहा,
पन नगारे सुन प्रेम सम, भजन न दूसर आन। प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। तो प्रेम क्या है? भगवान मेरे हैं, अपने। हम तो मानते हैं भगवान अपने हैं, पर भगवान तो मानते भी हैं और जानते भी हैं। हम जानते नहीं, हम मानते हैं। मान लें, यही बड़ी बात है। जीवन का दुख मिट जाए, मानते ही दुख मिट जाए। प्रेम के समान तो दूसरा कोई भजन नहीं है। और प्रेम पैदा कैसे होता है? जिसमें भी हमारा अपनापन हो जाता है, वहां प्रेम होता है। तो अपनापन होते ही मिठास आ जाती है। बालक को अपनी माँ ही तो बढ़िया लगेगी, प्यारी लगेगी। कोई दूसरी स्त्री हो, कितना भी श्रृंगार कर ले, कितनी भी सुंदर दिख जाए, तो वैसी प्यारी तो नहीं लग सकती ना माँ की तरह। अब माँ का बच्चा काला कलूटा हो है, उसके कुछ आचार विचार भी अच्छे ना हो, माँ को तो अच्छा ही लगता है। तो इस अच्छा लगने में कारण क्या है? अपनापन। ये खास बात है, खास सार बात भी है, अपनापन। तो प्रेम कैसे हो? बहुत कुछ पढ़ा सुना गया, पर असली उपाय निकला अपनापन। अपनापन होने से किसी में भी प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान को हम अपना मान लें, संसार को अपना ना माने। अपना है ही नहीं तो क्या फायदा मानने से? जब तक अपना मानेंगे दुख ही पाएंगे, क्योंकि संसार दुख रूप है। अच्छा, कोई निर्धन हो और पीछे धनवान बन जाए, पहले कोई अकेला हो, पीछे परिवार वाला हो जाए। मानो अभी कोई मूर्ख है, आगे चल के पढ़ लिख कर पंडित हो जाए। अभी कोई पूछता ना हो, आगे प्रसिद्धि हो जाए, वाहवाह हो जाए। यहाँ एक ध्यान देने की बात है, इस सब प्राप्ति में हम बड़ी बहादुरी भी मानते हैं अपनी, कि धन नहीं था अब धन हो गया, पहले प्रतिष्ठा नहीं थी अब वाहवाह हो गई, पहले अकेले थे अब परिवार हो गया। बहादुरी नहीं है इसमें, वो इसमें कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो उसमें है कि जो पहले भी हमारा था अभी भी हमारा है। तो भगवान की प्राप्ति हो, बहादुरी तो इसमें है, क्योंकि भगवान तो पहले भी थे, अभी भी है, हम स्वीकार नहीं करते। एक बार सम्मुख हो जाए तो फिर भगवान छूटते भी नहीं, वो तो सदैव हमारे साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। सम्मुख हो जाए तो फिर कौन सी ऐसी बात है हमारी जो पूरी ना हो? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर ना सही तबहि। और नहीं तो पापों के नाश के लिए क्या क्या करना पड़ता है, शास्त्र बड़े हैं। प्रायश्चित से, किस पाप का क्या प्रायश्चित, नरकों के क्या क्या भोग। पर यहाँ तो प्रभु ने इतना कह दिया, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि करोड़ों जन्म के पाप, इस जन्म के नहीं करोड़ों जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। प्रभु को अपना बना लें तो लाभ हो जाए, प्रभु से संबंध जोड़ ले तो लाभ हो जाए। कथा सत्संग सुनते हैं, फल क्या होना चाहिए? भगवान के हम सम्मुख हो जाएं, हैं ही, भगवान को और अपना मान लें तो और प्रेम हो जाए। संसार में बहुत दिन से मोह किए, जन्म जन्मांतर से लगे, कुछ हाथ लगा क्या? पिछले जन्म में क्या परिवार था, क्या स्त्री पुत्र परिवार था, क्या स्थान था, कुछ याद है? ये भी याद नहीं रहेगा, 4 दिन बाद ये भी याद नहीं रहेगा। एक महापुरुष कहते थे, मनुष्य तेरी जिंदगी 2.5 मिनट की है। कोई महापुरुष कहते थे, तेरा जीवन पानी के बुलबुले जैसा है, इतना इतराता है। भगवान तो सदैव साथ रहते हैं। जब प्राण जाते हैं ना, प्राण जाने पर भी उस समय भगवान साथ में रहते हैं, और प्राण रहने पर भी साथ में रहते हैं।
संपत्ति में भी प्रभु हमारे साथ हैं, विपत्ति में भी प्रभु साथ रहते हैं। हर हालत में प्रभु साथ रहते हैं और साथ हैं, पर हम उधर ध्यान नहीं देते। बस इतनी बात है, हम इधर ध्यान नहीं देते कि भगवान मेरे हैं। तो दुख भोग रहे, भोगेंगे, कोई नहीं छुड़ा सकता। तो क्या करें? भगवान में अपनापन करें। संपाति ने महिमा सुनाई भगवान के नाम की नहीं, नाम के स्मरण की। महापापी से पापी अपार संसार सागर पार हो जाता है, भगवान के परम पद को पाता है। ये तो क्षुद्र समुद्र है। तो भगवान के नाम का जब अभी तो हनुमान जी छलांग लगाएंगे तो बार बार रघुवीर सम्हारी। तो जो भगवान को बार बार स्मरण करता है तो भगवान भी तो संभाल करते हैं, फिर वैसे ही करते हैं। जैसा मुंह बना के दर्पण में देखेंगे वैसे ही तो मुंह दिखेगा अपना। तो जप कैसे करना है? भगवान में अपनापन करके। होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। गोस्वामी जी ने कहा ना, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। महाराज कैसे? हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। प्रभु का बन जा, फिर उनका नाम जप कर, तो प्रेम हो जाएगा। और नहीं बनेगा, अपनापन नहीं रखेगा, नाम का जप करेगा, सुबह शाम माला फेरेगा, उसमें रस आएगा नहीं, आनंद आएगा नहीं, तो अश्रुपूरित तो होगा नहीं, तेरा हृदय पिघलेगा नहीं, चित्त प्रेम से नृत्य करेगा नहीं, वाणी प्रेम से नृत्य करेगी नहीं, नेत्रों से प्रेम बहेगा नहीं, हृदय उस परमात्मा के चिंतन से सरस होगा नहीं, हृदय उसके प्रेम से पिघलेगा नहीं, वो निर्झर प्रेम मिलेगा नहीं, भक्ति का रस मिलेगा नहीं। तो प्रेम कैसे होगा? अपनेपन से। तो जैसे भगवान को अपना मानना है, वैसे ही अपने को भी भगवान का मानना है। इस दो के बीच में तीसरा ना रहे। हे प्रभु, तेरा मेरा राज है, इसमें दूजे का क्या काज है? भगवान को अपना मानना है तो अपने को भी भगवान का ही मानना है। बस ये नहीं कि भगवान को अपना माना और अपने साथ सारा संसार ले बैठे हैं, ये बात नहीं होगी। तो हो ही राम को नाम जप। और गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी तज कुसमाज। ये कुसमाज क्या है? भगवान के सिवाय सब कुछ कुसमाज है, भगवान के सिवाय सब कुछ कुसंग है। भगवान के सिवाय किसी भी चीज में हम मोह करेंगे, आसक्ति करेंगे, राग बढ़ाएंगे तो फंसेंगे। इसलिए थोड़े में इतने भगवान मेरे हैं। मीराबाई इतनी बड़ी हो गई, कितना नाम हुआ, कारण क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल। ये जो पीछे वाला है ये बहुत खास बात है, दूसरों न कोई। केवल इतने से काम नहीं बनता वहाँ दरबार में कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भी जोड़ के रखना है, दूसरों न कोई। तब उसका आश्रय होता है, बल होता है। भगवान ने कहा ना देव ऋषि नारद से, भज ही जे मोहि तजी सकल भरोसा, करहु सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बड़े हर्ष से भगवान ने कहा, सुन मुन कहूं। क्या है? सुन मुन तो ही कहूं सहरोसा, भज ही जे मोहि तजी सकल भरोसा, करहु सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो दूसरों न कोई, क्योंकि जब तक दूसरा रहता है उसका आश्रय होता है, बल होता है, वहां बात बनती नहीं प्रभु के दरबार में। फिर तो बात कब बनेगी? जही गति मोरण दूसरा आशा, सो प्रिय जाके गति ना आन की। जिसको किसी का आश्रय बल सहारा न हो, वो प्यारा है, प्रभु का प्यारा है। तो विलक्षणता है ना, दूसरा मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान है। इस बात का भगवान पर असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है? अनन्य भाव से सामने वाले भगत ने मेरा आश्रय ले लिया, तो हम
भगवान से विमुख हुए हैं, भगवान हमसे विमुख नहीं हुए हैं, हो सकते नहीं। वो तो सदैव ही जीव पर कृपा करते हैं। हम प्रभु को मान लें अपना, और प्रभु तो मानते नहीं, प्रभु तो जानते भी हैं कि ये मेरा है, और मानते भी हैं। जब जानेंगे तो मानेंगे। हमें मानने में कठिनाई होती है, प्रभु तो जानते भी हैं और मानते भी हैं। हमको मानने में ही बड़ा भारी काम लगता है, क्योंकि संसार को अपना माना ना, इसलिए भारी काम लगता है। अपने को संसार का मान लिया, यहीं पे तो भूल कर दी है। तो सुधार कैसे होगा? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो कपूत होता है क्या वो पूत नहीं होता? किसी के पास कुपुत्र हो तो क्या कह देंगे कि वो पुत्र नहीं है? पुत्र तो है ही, पर कुपुत्र है, लायक नहीं है, सदाचारी नहीं है। पर कुपुत्र तो पुत्र ही तो है, अब चाहे जैसा है। मानो किसी का पुत्र बाहर चला जाए, वहां जाकर कुछ अनाचार करे, कोई व्यक्ति आकर यहाँ पर उसके पिता को 10 लोगों के बीच में बैठ के खबर करे कि भाई तुम्हारा पुत्र ऐसा ऐसा ऐसा, तो पिता सिर पीट के भले रोएगा, पर ये बताओ क्या एक बार भी कह सकता है कि वो मेरा पुत्र नहीं है? वो कितना भी पश्चाताप कर ले, दुख प्रकट कर ले, पर क्या वो कह सकता है कि वो मेरा पुत्र नहीं है? जिसका ऐसा काम है वो मेरा पुत्र नहीं है? नहीं, पुत्र तो उसी का है, लड़का मेरा नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। ऐसे ही भगवान नहीं कह सकते कि जीव ये मेरा नहीं है। चाहे नरक का जीव हो, चाहे बड़े बड़े दुर्गुण दुराचार किए हों, बड़ी यातना की हो, बड़ा दुख कष्ट भोग रहा हो, भगवान ये नहीं कह सकते कि ये मेरा नहीं है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। हाँ, कपूत है तो दंड देकर भगवान उसको शुद्ध करेंगे, उसको पवित्र करेंगे। क्यों करेंगे? भगवान का अपना है ना। ऐसे हम सब भगवान के, चाहे जैसे हैं। प्रभु से कह देना, प्रभु जो हैं जैसे हैं आपके ही तो हैं, नहीं है तो एक बार कह दो ना कि नहीं हो। एक बार कह दो, नहीं कह सकते कोई बात नहीं, मत खोलो, किसी महापुरुष से कहलवा दो, अपने किसी चेले से कहलवा दो कि तुम भगवान, कोई आपका चेला कह दे कि तुम भगवान के नहीं हो, भगवान ने कहला भेजा है। ये बात नहीं हो सकती, ये बात संभव नहीं है। तो पक्की बात है कि हम भगवान के हैं ना। जब तक नहीं मानेंगे दुख पाएंगे, कोटि उपाय करें, दुख बना रहेगा। और अगर हम मान लें कि हम भगवान के हैं ना, तो हमारा जो कपूतपना है ना वो भी मिट जाएगा, हमारी जो अयोग्यता है वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब सम्मुख हो जाएंगे। बहुत खास बात है गीता जी में, भगवान के संबंध मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। भगवान के लिए किया जाए वो सब सत्य हो जाता है। सत्य का अर्थ है उसका विनाश नहीं होगा। जैसे हम जप करते हैं, ध्यान है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, यदि ये सब भगवान के लिए किए जाते हैं ना तो ये सत्य हो जाते हैं, सब श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं। कर्म कौन है? कर्म चैव क्या है? गीता जी में आया है 17वें अध्याय में, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते। ऐसा भगवान के लिए जो कर्म किया जाता है वो सत हो जाता है। मानो वो कर्म बंधन नहीं देता। और कर्म है क्या ये भी बताया गीता जी 18वें अध्याय में भी बताया। शरीर से, वाणी से, मन से जो कर्म आरंभ किया जाता है, उसका, जिस कर्म का आदि है उसका अंत भी होता है, वो नित्य नहीं हो सकता। बहुत ध्यान दो, बहुत सुंदर बात है। जिस कर्म को मन वाणी शरीर से हम करेंगे ना, तो हर कर्म का कुछ आदि होता है, कुछ अंत होता है। एक बार वो आरंभ होता है, एक बार वो काम समाप्त हो जाता है, कार्य।
तो जिसका आदि है और जिसका अंत है वो नित्य नहीं हो सकता कभी भी, वो तो विनाशी है। जिसका आरंभ है जिसका अंत है वो तो विनाशी है, वो नित्य कहाँ हुआ। पर भगवान के लिए जो काम आरंभ किया जाता है वो काम भगवान का हो जाएगा, वो सत हो जाएगा, वो कर्म नित्य हो जाता है। सत क्यों हो जाता है? भगवान ही सत्य हैं, सत्यचित और आनंदगन हैं कि नहीं है बोलो। जब भगवान सत्य हैं, भगवान नित्य हैं, तो भगवान के लिए किया गया कोई भी कर्म सत्य और नित्य होगा। वो कर्म अनित्य नहीं हो सकता, न कोई फल देगा। ये कब होता है? जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करते हैं। हमने जप किया, ध्यान किया, सत्संग कीर्तन भजन स्वाध्याय सब किया, तीर्थ किए, पर भगवान को अगर अर्पित नहीं किया ना, तो ये सारे कर्म आदि और अंत वाले होंगे और ये सब अनित्य होंगे और ये हमें बंधन में बांध देंगे। ये सत्कर्म भी बंधन में बांध देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कर्म भगवान को अर्पित नहीं होता है, भले वो कथा कीर्तन सत्संग हो, जो कर्म भगवान को अर्पित नहीं होता वो कर्म अपना फल देता है। तो जब हम सत्कर्म करेंगे और भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो उन सत्कर्मों का फल होगा पुण्य। तो वो पुण्य भी तो अपना फल कभी देकर हमको नष्ट हो जाएगा एक दिन। पुण्य जब फल हमें दे देगा तो वो नष्ट हो गया, वो कर्म नष्ट हो गया। लेकिन ये जो कथा कीर्तन जब संकीर्तन स्वाध्याय होते हैं, यदि ये करें, हम भगवान के लिए करें और भगवान को अर्पित करें, तो ये नष्ट कभी नहीं होते। भगवान के पास जाके अनंत गुना हो जाते हैं। वो कर्म भी प्रभु की तरह अविनाशी हो जाते हैं। तो अभी का भाव यह है कि हम भगवान का होकर भगवान का नाम लें। बात आ गई एक दोहा, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। तो भाई संपाति तो उपदेश दे के चले गए, पीछे वानरों की सभा जुड़ी कि भाई अब ये तय करो 100 योजन समंदर कौन पार करे। अंगद जी ने कहा भाई हम तो 10 योजन पार कर सकते हैं। किसी ने कहा 10 योजन, किसी ने कहा 12 योजन। अंगद जी ने कहा हम पार तो कर सकते हैं, लौटने में शंका है, लौट पाएंगे कि नहीं लंका जाने के बाद। सौ योजन तो मैं पार कर जाऊंगा, अंगद जी कहते हैं, पर वापस फिर आ सकूंगा कि नहीं ये निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता। चलो जी, राम काज लगी तब अवतारा प्रसंग आ रहा है। अभी थोड़ा संपाति जी का भी चरित्र है, उसको थोड़ा सा उन्होंने कथा सुनाई अपनी, वो कथा रहती है। और फिर जामुन जी जगाएंगे श्री हनुमान जी महाराज को, और फिर हम लोग सुंदरकांड का आनंद लेंगे। हम लोग सुंदरकांड के बस एक आध दोहा ही दूर है। सुंदरकांड तो सब सुंदर ही सुंदर है उसमें। अच्छा भगवान बोलिए श्री काशी महारानी की जय। रात्रि में सब कुछ, हाँ तो भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करो जागरण तक, और फिर जागरण में आके भगवान पद्म नाम का पूजन हो। कुछ भागवत श्रवण अवश्य ही करना है। कुछ भी एक श्लोक कहने का अवसर नहीं हो पाया आज इस समय रात को, फिर और सब कुछ जो प्रभु की इच्छा होगी प्रभु चाहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। काशी महारानी की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे। 2 पल प्रभु का नाम बोल दें। सीतार आप लोग बोलो, अब ज़्यादा है ना, बोलो सीताराम जय
सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम